जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन मुनतीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे श्रीला प्रभुपाद धन है जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद की जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ। अल्लाह भक्त हरे कृष्णा, सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूप 14 अध्याय 14.20 और 21 दो देख लेंगे। गुणान एतान आदित्यात्रिन देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो अमृतम अश्नुते। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। When the embodied being is able to transcend these three modes associated with the material body, he can become free from birth, death, old age and their distresses, and can enjoy nectar even in this life. तो अभी विषय 3 गुण के बारे में चर्चा चल रहा है। 3 गुण की लक्षण क्या क्या होता है। सत्गुण प्रकाशयति यानी कि ज्ञान आता है। रजगुण अनलिमिटेड डिजायर्स एंड लॉन्गिंग, ये सब रजोगुण का लक्षण। और तमोगुण का प्रमाद निद्रा आलस्य। प्रमाद का मतलब मैडनेस, निद्रा नींद, और आलस्य लेजीनेस, ये सब है लक्षण तमोगुण का। और ये 3 गुण के अंदर स्पर्धा रहता है। कभी कभी सत्गुण ज्यादा आ जाता है, कभी कभी रजोगुण, कभी कभी तमोगुण। और आगे भगवान ने बताया कि संसार में जो भी कार्य चल रहा है इसमें और कोई करने वाला नहीं। देयर इज नो अदर परफॉर्मर अदर देन दिस 3 मोड्स। यानी कि ये 3 गुण ही सब काम कर रहा है। कोई अच्छा काम कर रहा है तो सत्गुण के प्रभाव, रजोगुण के काम से फिर वही धन दौलत वो इसके पीछे भागेगा। और तमोगुण में अभी भी बताया पाप काम में लग जाते हैं। तो संसार में सब कार्य 3 गुण के प्रभाव से ही हो रहा है। और आगे भगवान ने बताया जो सत्गुण में अपना शरीर त्यागेगा, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्तस्त्वा, जो सत्गुण में अपना शरीर त्यागता है वो ऊपर के लोक यानी कि ऊपर स्वर्ग लोक वहां जाएगा। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, तो रजोगुण में है, यहां पर ही रहना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी वहां तात्पर्य में ये भी लिखे कि रजोगुण प्रभाव से व्यक्ति बहुत काम से पीड़ित आगे चलकर पागल भी हो सकता है, वो मैड भी बन सकता है। तो ये रजोगुण का। और जगन्न वृत्त्या तमो गच्छन्ति तामसा अधो गच्छन्ति तामसा। तो भगवान ने बताया उधर ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्तस्त्वा मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्त। जगन्य गुण वृत्तिस्त का मतलब जो गंदगी काम में लगे हुए हैं, एबॉमिनेबल काम,
क्या क्या अभी लोग पीते, शराब, मांस खाते, वो सब क्या है? जगन्य वृत्य, जगन्य गुणवृत्य, जगन्य गुणवृत्तस्त अधो गच्छन्ति तामसा। तो ये सब लोग नरक लोक में चले जाएंगे। तो ये सब भगवान ने बताया। और आज का 2 श्लोक देख लेंगे। यहाँ भगवान बता रहे, when the embodied being, embodied का मतलब आत्मा इस शरीर के अंदर बद्ध हो गया। embodied being is able to transcend these 3 modes. जब जीव इस 3 गुण के प्रभाव से बाहर आ जाएगा, associated with the material body, he can become free from birth, death, old age and their distresses, and can enjoy nectar even in this life. जो जीव इस शरीर में अभी बद्ध है, अगर वो जीव 3 गुण के प्रभाव से बाहर निकल गया तो निश्चित रूप से वो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से वो मुक्त हो जाएगा, यानी कि मोक्ष पा लेगा। अभी 3 गुण के प्रभाव से निकलने का रास्ता आगे आने वाला श्लोक में। अभी 20-21 चर्चा कर रहे, 14.26 आगे आएगा वो। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरी सेवा में लग जाता है, माम च यो व्यभिचारेण, अनफेलिंग, कभी किया कभी नहीं किया ऐसा नहीं, अनफेलिंग, निरंतर सेवा में ही रहता है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, भक्ति योग में मेरी सेवा में लगा हुआ है, तो वो व्यक्ति सगुणान समतीतान्, 3 गुण के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा और एक अलग स्तर पे चला जाता है। उसको ब्रह्म भूयाय कल्पते, यानी कि स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर आ जाता है। अभी हम सब ज़्यादा कम ये शरीर के ऊपर है, देहात्म बुद्धि शरीर के ऊपर ही अभी है, ज़्यादा कम सब लोग इससे बाहर निकलकर स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, आत्म बुद्धि वहाँ पर आ जाएंगे, देह पर नहीं, आत्मा। तो जो व्यक्ति वहाँ पर आएगा, वहाँ तक पहुँचेगा, वास्तव में उसको शास्त्र के सही अर्थ मालूम पड़ेगा। और यहाँ आज के श्लोक भगवान बता रहे, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इससे वो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त। और ऐसा शरीर लेना इस संसार में, भौतिक जगत में नहीं पड़ेगा, जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ता। तो देखेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या समझाते हैं। हाउ कैन वन स्टे इन ट्रांसेंडेंटल पोजिशन even in this body in full Krishna consciousness is explained in this verse. The Sanskrit word dehi means embodied. एक शब्द है देह, देह और देही। देह तो ये हो गया, देही का मतलब आत्मा, जिसको ऐसा शरीर प्राप्त हो गया। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, वहां भी देहे आया, एम्बॉडीड सोल। तो ये देही, although one is within this material body, by his advancement in spiritual knowledge, he can be free from the influence of the modes of nature.
इस शरीर में रहकर भी आध्यात्मिक ज्ञान के प्रभाव से, वो 3 गुण के प्रभाव से निकल सकेगा। आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, तो उसे वो भक्ति सेवा करके 3 गुण के प्रभाव से बाहर निकलेगा। He can enjoy the happiness of spiritual life even in this body, because after leaving this body he is certainly going to the spiritual sky. तो ये शरीर में रहकर भी ऐसा भक्त भगवान की सेवा करते करते दिव्य आनंद अनुभव करते रहेगा, और शरीर त्यागने के बाद निश्चित रूप से वो भगवान के धाम चला जाएगा। एक बहुत सुंदर श्लोक है जो सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्व, निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। पहला बताया सत्संग करने से मात्र, निस्संगत्वम, सत्संग से निस्संग, निस्संग का मतलब डिटैचमेंट। अभी अटैचमेंट, सबके ऊपर अटैचमेंट है, धन दौलत परिवार। सत्संग करने से सत्संगत्वे निस्संगत्वम, डिटैचमेंट आ जाएगा। निस्संगत्वम निर्मोहत्वम, निस्संग से मोह भी चला जाएगा। निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्व, निश्चल तत्व का मतलब अनचेंजेबल रियलिटी, जो बदलता नहीं। क्या है वो चीज जो बदलता नहीं? अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक भगवान कृष्ण परम देवोत्तम पुरुष, कृष्ण राम नरसिंह नारायण सब एक ही व्यक्ति है। और अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक हम सब कृष्ण के अंश जीवात्मा, और जीवात्मा नित्य कृष्ण दास। इसमें कोई बदलाव होगा नहीं। ये निश्चल तत्व, अनचेंजेबल, चेंज नहीं होता है। जो ये समझ लिया निश्चल तत्व, जीवन मुक्ति, इस संसार में रहकर भी मुक्त। जैसे उदाहरण नारियल रहता है, नारियल जैसे नारियल सूखते जाएगा अंदर, वो ऊपर का जो सेल है उससे वो धीरे 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 छोटा हो जाता है, और आप इसको हिलाया आवाज आएगा टकाटक टकाटक। ऑलरेडी सूख गया, लगा हुआ नहीं, उसको डिटैच हो गया, ठक तोड़ दिया तो पूर्ण बाहर आएगा। ये उदाहरण दिया जाता है। उसी तरह शुद्ध भक्त इस संसार में रहकर भी सबसे डिटैच्ड। अभी सिर्फ बाकी क्या है? शरीर छोड़ दिया, आत्मा मुक्त हो गया। नो अटैचमेंट। अटैचमेंट भौतिक संसार से निकालना है, और अटैचमेंट गुरु और कृष्ण की ओर बढ़ाना है। अटैचमेंट तो रहेगा ही, लेकिन उसको चेंज करना है। इस भौतिक संसार में धन दौलत परिवार, इसके ऊपर अटैच्ड हो गए ने, उसको निकाल कर गुरु और कृष्ण की ओर हमारा अटैचमेंट बढ़ाना चाहिए। और उसके लिए भी प्रभुपाद जी का उदाहरण है। घर में बेटी है, पिता का घर मेरा घर बोलेगी वो, बरोबर है। पिता का घर मेरा घर, बेटी है वो। लेकिन जैसे उसकी शादी हो जाता है,
पति का घर मेरा घर, इमीडिएट चेंज। ये उदाहरण। उसी तरह हमें यहाँ इस संसार से हमारी अटैचमेंट निकालना और भगवान की ओर, गुरु की ओर अटैचमेंट हमारा बढ़ाना चाहिए। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तमा गति। श्री गुरु चरण की ओर अगर हमारा रति है, वही हमारा उत्तम गति। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। और but even in this body he can enjoy spiritual happiness. In other words, devotional service in Krishna consciousness is a sign of liberation from material entanglement, and this will be explained in the 18th chapter. When one is freed from the influence of the modes of material nature, he enters into devotional service. तो 3 गुण के प्रभाव से निकलने के बाद वो वास्तव में भक्ति सेवा उसका प्रारंभ हो जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। 18.54। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताए कि 18 अध्याय में 18.54 में ये आ गया। जो ब्रह्मभूत स्टेज पर आ जाएगा, वहां तक पहुंचने के लिए कैसे क्या करना 14.26 में आ जाएगा। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते फिर सगुणान समेतितान ब्रह्म भूयाय कल्पते। स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा। तो ब्रह्मभूत स्टेज पर आने के बाद उनका लक्षण क्या होता है? पहला है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। जो ब्रह्मभूत स्टेज पर आ चुके, उनका पहला लक्षण ये है कि वो हर समय प्रसन्न रहते। प्रसन्नात्मा। आगे न सोचती न कांक्षती। सोचती का मतलब है शोक करना। वो गया ये गया, हम लोग शोक करते रहते ने। शोक करना बंद हो जाता है। न सोचती न कांक्षती, और चाहिए और चाहिए और चाहिए नहीं। समः सर्वेषु भूतेषु, सबको समान दृष्टि से देखेगा। मद भक्तिम लभते पराम, भक्ति सेवा में दृढ़ता से लग जाता है। तो 3 गुण के प्रभाव से मुक्त होने के बाद ये सब होने वाला। When one is freed from the influence of the modes of material nature, he enters into devotional service. तब भक्ति सेवा वास्तव में प्रारंभ होता है। तो 21 एक देख लेंगे, छोटा है। अर्जुन उवाच कैर्लिंगे स्त्रीन् गुणान् एतान् अतितो भवति प्रभो किम् आचारः कथं चैतांस् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। हाँ, अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। अर्जुन inquired, "O my dear Lord, by which symptoms is one known who is transcendental to these 3 modes?"
what is his behavior and how does he transcend the modes of nature. तो अभी 21 वर्ष अर्जुन भगवान से और आगे सवाल कर रहा है. क्या क्या सवाल किया? जो 3 गुण के प्रभाव से मुक्त हो गए उनका लक्षण क्या होता है. जैसे अभी पहला अर्जुन ने ये सवाल किया था, स्थित प्रज्ञ के जो व्यक्ति है उनके लक्षण क्या है. स्थित प्रज्ञ का व्यक्ति का लक्षण क्या है. तो भगवान ने उत्तर में बताया ने, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेव आत्मतुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते. तो भगवान ने वहां बताया जो स्थित प्रज्ञ है उनके लक्षण, प्रजहाति यानी कि सब छोड़ दिया. क्या छोड़ दिया? प्रजहाति यदा कामान, इंद्रिय भोग. प्रजहाति यदा कामान, क्यों? सर्वान् पार्थ मनोगतान, सब मन की गति है. और अपना मन कहाँ रखते हो? आत्मनेव आत्मतुष्ट. अपना मन, अपने मन को जीवात्मा में ही रखते हैं, इंद्रिय भोग में नहीं लगाते. और ऐसा करके आत्मनेव आत्मतुष्ट, ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण है. तो अर्जुन ने ऐसा सवाल किया था, भगवान ने उत्तर दे दिया. हर किसी व्यक्ति का लक्षण होता है. कोई अमीर व्यक्ति है उनका भी लक्षण होता है, कोई गरीब है उनका भी लक्षण है, कोई विद्वान है उनका भी लक्षण है, कोई मूर्ख है उसका भी लक्षण है, और कोई स्वस्थ है उनका भी लक्षण है, कोई बीमार है उसका भी लक्षण है. बीमार व्यक्ति को देखते ही पूछते नहीं क्या हो गया, अरे ऐसा क्यों? तो तुरंत देखते ही मालूम पड़ जाता है कि ये व्यक्ति बीमार है, वो ये व्यक्ति स्वस्थ है. फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड. अंदर क्या चल रहा है मुख के ऊपर आ जाता है. टेंशन में है मुख में अलग, आनंद में है अलग, ये सब अलग अलग लक्षण मुख के ऊपर आ जाता है. फेस रीडिंग बोलते हैं उसको. तो उसी तरह हर एक व्यक्ति का एक कुछ लक्षण होते हैं. और अर्जुन ने सवाल किया था कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति यानी कि शुद्ध व्यक्ति, शुद्ध भक्त के लक्षण क्या है. और यहाँ आज आगे अर्जुन सवाल कर रहा है भगवान से, जो 3 गुण के प्रभाव से मुक्त हो गए उनका लक्षण क्या है. यह अर्जुन का सवाल पहला. दूसरा, व्हाट इज हिज बिहेवियर. वो कैसे, उसका चरित्र कैसे रहता है, कैरेक्टर बिहेवियर कैसे रहता है. एंड हाउ डज इट ट्रांसेंड द मोड्स ऑफ नेचर. 3 गुण के प्रभाव से कैसे बाहर आ सकता है. ये सब अर्जुन ने भगवान से सवाल किया. 3 श्लोक, 3 प्रश्न. एक है 3 गुण के प्रभाव से जो मुक्त हो गए उनके लक्षण क्या. दूसरा है उसके बिहेवियर कैसा रहता है. और तीसरा 3 गुण के प्रभाव से कैसे बाहर आएगा. यह अर्जुन का सवाल है. आगे भगवान का उत्तर प्रारंभ होता है, लेकिन अभी के लिए प्रभुपाद जी जो तात्पर्य लिखे उतना पढ़कर समाप्त करेंगे. अब एक 10 मिनट है. इन दिस वर्स अर्जुन्स क्वेश्चंस आर वेरी अप्रोप्रिएट. He wants to know the symptoms of a person who has already transcended the material modes. His first inquiry of the symptoms of such a transcendental person. How can one understand that he has already transcended the influence of the modes of material nature?
तीन गुण के प्रभाव से वो बाहर कैसे आ गया, उसका लक्षण क्या है। The second question, the second question asks how he lives and what is his activities are. कैसे जीता है, उसके कार्य क्या होते हैं, ये सवाल कर रहा है। Are they regulated or non-regulated? Then Arjun's inquiry of the means by which he can attain the transcendental nature. कैसे तीन गुण के प्रभाव से बाहर निकलना चाहिए। That is very important. Unless one knows the direct means by which one can be situated always transcendentally, there is no possibility of showing the symptoms. So all these questions put by Arjun are very important and the Lord answers them. ये सारे सवालों के जवाब आगे आने वाला श्लोक 22 to 25 और 26 माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समैतितान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये सब आगे आएगा 22 to 25, तीन श्लोक 22, 23, 24, 25, चार श्लोक और 26, यहाँ सब भगवान ये तीन सवाल का जवाब देते हैं। देखो ये सारा भगवत गीता जो है ना, एक विज्ञान है, साइंस है। ये साइंस हम लोग समझना चाहिए। विज्ञान, और ये जन्म इसलिए दिया गया, मनुष्य जन्म, ताकि हम सब ये सब समझ लें। दूसरा योनि में क्या ये संभव है, देख लो। पशु है, पक्षी है, क्या करेगा वो? बस खाने का, पीने का, सोने का और अपना रक्षा करने का। ये चार काम छोड़कर और कुछ कर ही नहीं सकता हो। आहार निद्रा भयम हेतुन, बस इतना ही, और दूसरा कभी भी कुछ भी कर नहीं सकता हूं। देख लो आप किसी भी वक्त, किसी भी क्षण, कोई जानवर है, बैल है, गाय है, कोई बंदर है, कुत्ता है, बिल्ली है, और यहाँ तो मोर बहुत है। देखते रहते, सुबह क्या करते रहते हैं मोर? खाने का, कीड़ा वो ये खाते रहता है इधर। एक तो खाने का या सोने का, अपना रक्षा करना, और उसका भी बस सेक्स टाइम, और कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन भगवान ने मनुष्य को बुद्धि शक्ति ज्यादा दिया है, और उस ज्यादा बुद्धि भगवान ने जो दिया उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, सही उपयोग नहीं कर रहे। भगवान ने जो बुद्धि शक्ति मनुष्य को ज्यादा दिया, उसकी दुरुपयोग। क्या दुरुपयोग? यही चार काम और अच्छी तरह से करने की कोशिश कर रहे। खाने का और एलाबरेट अरेंजमेंट, पीने का, सोने का, सब बड़ा बड़ा अपार्टमेंट, 2 करोड़ 3 करोड़ का अपार्टमेंट में जाते हैं। अच्छा बिस्तर, वो ये एसी लगाकर सो जाने। हाँ, कुत्ता तो किधर किधर सोया रहता है। तो यही चार काम अच्छी तरह से करने की कोशिश किया जा रहा है। तो वास्तव में भगवान ने ये बुद्धि शक्ति, ये चार काम अच्छी तरह से करने के लिए नहीं दिया। सुबह ही हम पढ़ रहे थे ना, भागवत की तात्पर्य में प्रभुपाद जी ऐसा लिखे, बहुत कठिन कठोर शब्द है। प्रभुपाद जी ने बताया, द कंडीशन सोल्स देयरफॉर मस्ट हियर एंड अप्रिशिएट, ये नहीं, और एक, द अल्टीमेट गोल of life is not to pass a life
of irresponsibility like the animals and indulge in a polished way in the four animal principles. पशु की तरह ही नहीं जीना, irresponsible लाइफ हो जाता है। पशु का जीवन क्या है? ईटिंग, स्लीपिंग, फियरिंग एंड मीटिंग। आहार निद्र भय मैथुनम च सामान्यम एतद पशुभिर्नराणाम्। कॉमन पशु और नर को, सामान्यम एतद पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष धर्मेण हीन पशुहीन समानम्। आहार निद्र भय मैथुन सामान्यम एतद पशुभिर्नराणाम्। नर का मतलब मनुष्य, कॉमन है दोनों को, पशु और मनुष्य को। लेकिन मनुष्य के लिए धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष, एक धर्म है इधर और वो अधिक है, विशेष है। और धर्म को निकाल दिया, धर्मेन हीन पशुहीन समान। अभी अपना अपना जीवन में देख लो, ये गीता पाठ, जप, पूजा, एकादशी, वो ये सब छोड़ दो, क्या होगा? हमारा जीवन पशु की तरह हो जाता है। वो पशु यही चार काम कर रहा है बिना पैसा कमाए, और मनुष्य को इतना मेहनत करके धन कमाना, ये चार काम करने के लिए बिना कमाई कर रहे सब पशु पक्षी। कहाँ पैसा कहाँ कमाते हो? यही चार काम कर रहे। और वास्तव में देखा जाए ये चार काम पशु मनुष्य से भी बेहतर कर सकता है। एक कंपैरिजन, आहार खाने में क्या हम लोग हाथी के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं? हाथी कितना खाता है, क्या हम लोग खा सकते हैं? सुअर ही क्या क्या खाते रहता है, और कभी भी वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाता कि देखो बहुत दर्द हो रहा है। कभी गोली लिया, ये खाया, वो नहीं, बीमार हो गया। हम लोग गरम गरम खा कर ये क्या हो गया आज, ये हालत हमारा। यानी कि खाने में वो हमसे आगे है, उसके साथ कॉम्पीट कर नहीं सकते। आहार, निद्रा, थोड़ा जगह बदल गया, एक मच्छर या मक्खी आ गया तो हमारा नींद खराब हो गया। वो कहां पर भी सोए रहते हैं। तो उसके साथ कॉम्पीट कर नहीं सकते हम। आहार निद्र दोनों उसमें आगे हो। भय, अपनी रक्षा के लिए उसके पास चाकू चलता है, दांत, क्लॉज, सांप के लिए विष। मनुष्य के पास क्या रहता है? फिर लाठी लेना पड़ेगा, पत्थर लेना पड़ेगा, या कोई बंदूक, फिर हमारा रक्षा कर सकते। नेचुरल डिफेंस उसका ही ज्यादा है। आहार निद्र भय मैथुन, सेक्स लाइफ, एक बार 8-10 बच्चे होते रहते हैं उसका। सुअर को देखो एक एक बार कितने बच्चे होते हैं, कुत्ता का देखो कितने बच्चे होते रहते हैं, बिल्ली का भी देखो एक एक बार 3-4, 5-6 बच्चे होते हैं। क्या मनुष्य उसके साथ कॉम्पीट कर सकते हैं हम बच्चा पैदा करने में? तो यानी कि चार काम में पशु हमसे आगे है। इसका मतलब है ये मानव जन्म ये चार काम करने के लिए नहीं है। ये पशु के योनि में और भी अच्छा हो जाता है। फिर मनुष्य जन्म में क्या पाना है? आत्मा की साक्षात्कार, भगवान की साक्षात्कार।
ये पशु कर नहीं सकता। गीता पाठ, भागवत पाठ, जप करो, अलग अलग पूजा सेवा में लग जाओ, ये सिर्फ मनुष्य योनि में ये सब है, उनके लिए ये सब नहीं। तो स्पष्ट ये 4 में वो हमसे आगे, और इसमें आत्म साक्षात्कार हम बहुत आगे हैं मनुष्य जन। तो इसका लाभ हमें लेना चाहिए। और इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म यारा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जिसका जन्म हुआ है भारत देश में, अपना जन्म सार्थक करो और दूसरों को भी बताओ, करो परोपकार। अपना जन्म सार्थक कर लिया, हाँ गीता पाठ किया, जप किया, पूजा किया, वो अच्छा हो गया, दूसरों को ही नहीं, दूसरों को भी बताओ, करो परोपकार। तुरंत ये संदेश दूसरों को पहुंचाना है। बहुत खराब वातावरण है नहीं सारा जगत में। अपना घर को पहला सुधारो, अपने पड़ोसी वो इनको उनको सबको बताओ, अपने सगे संबंधी जो है सबको ये कृष्ण भावनामृत के बारे में बताओ। वो भी सुनेंगे, वो भी पढ़ेंगे, समझ लेंगे कि गीता जो है एक विज्ञान है, साइंस, परफेक्ट साइंस। तो उनका जीवन में भी चेंज अच्छा आ जाएगा। वो भी लोग जप करना शुरू करेंगे, वो भी ऑनलाइन क्लास। तो आप लोग अभी तो सुन रहे, अच्छा है। और प्रभुपाद वाणी में इसका रिकॉर्डिंग आएगा, उसको डाउनलोड करके सुनकर आप अपने ग्रुप्स में डाल दो, वो लोग भी सुनेंगे और उनका जीवन में भी कुछ चेंजेस आ जाएगा। जितना हो सकता है इस संदेश, प्रभुपाद जी का संदेश को हमें दूसरों लोगों को पहुंचाना है। तो यहाँ समाप्त करेंगे, अभी तात्पर्य पूर्ण हो गया। कल सुबह 9 से 10 भागवत की प्रवचन करेंगे कन्नड़ में, और कल शाम इसी वक्त शायद राजेश के घर में हो तो उधर ही करेंगे, ये गीता का श्लोक आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण।